मान लो बीजेपी या कांग्रेस इस बार ज्यादा पैसा देगी तो उसकी तरफ चले जाएंगे। बीजेपी तो पैसा नहीं देती, बीजेपी सिर्फ काम करती है। विकलांग है जो विधवाएं औरतें हैं उनकी तो पेंशन आई नहीं है 6-6 महीने की, 8 साल भर की। तो नहीं करेंगे। खैर अभी पानी मतलब चाहे कैसे भी दे रहे, पानी दे तो रहे ना। दे रहे पानी, हाँ, देर से सवेर से कैसे भी दे रहे, दे तो रहे ना। झाड़ू वाला पानी ये दे पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आप 2100 करोड़ रुपए का कैंप तो लगा रहे हो, उसमें पैन कार्ड नहीं मांग रहे हो, खाली आधार कार्ड की। न भाजपा सरकार का न कांग्रेस का, किसी की नहीं सपोर्ट बनेगी तो खिचड़ी सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा है मेट्रो स्टेशन इंद्रलोक का। मैं यहाँ उतरा हूँ और यहाँ से जाने वाला हूँ दया बस्ती, जो सदर एरिया में आता है। दिल्ली सदर का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे गंदगी का क्या हाल है और वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, वहाँ से एक रिपोर्ट लूँगा और वापस आने के बाद फिर इसी जगह पे आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी जी का जो मीटिंग है वो प्रपोज्ड है। आप देखेंगे ये सामने जो पोस्टर लगा हुआ है राहुल गांधी जी का, जो इस बार कांग्रेस ने विधानसभा में जो स्कीमें चलाई हैं उसका प्रचार कर रहे हैं। और उसका प्रचार करने के लिए राहुल गांधी जी, देखिए पीछे जो हमारे स्टेज दिख रहा है वहाँ पे आने वाले हैं। तो चलिए पहले दया बस्ती चलते हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे, फिर आएंगे और सारे पोस्टर को कवर करेंगे। कुछ लोगों से हो सकता है बात भी करें जो लोग राहुल गांधी की मीटिंग में। चलिए पहले दया बस्ती से रिपोर्टिंग करते हैं, फिर वापस आके राहुल गांधी की मीटिंग को कवर करेंगे। इसकी चाबी कहाँ है? मैं दया बस्ती पहुंच चुका हूं। इसका एंट्रेंस देखिए। एंट्रेंस देख के ही मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं चारों तरफ का वीडियो बना रहा था। कुछ सफाई कर्मी भी आए हुए थे जो कचरा निकाल के लोगों के घर के सामने ही रख रहे थे। बाद में उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो रोड की हालत थी इस सीज़न में, देखिए पानी भरा हुआ, इधर लोग पता नहीं कैसे आ जा रहे हैं, लेकिन जिनका घर है उनकी मजबूरी है। मैं भी हिम्मत करके आगे चला। आइए आगे दिखाते हैं। कितना दूर है सर रास्ता? आगे एंड तक चले जाओ, सारा जगह ऐसे ही है। क्या नाम है चैनल का? आगे यहीं तक आगे तक। चैनल का नाम क्या है? ये रिलायबल है। ये बस थोड़ा आगे तक है, आगे तक और आगे तक सही है। इसकी बड़ा, इसकी वैसा ये लोग रहते कैसे हैं ऐसे? ये कौन सा विधानसभा लगता है? कौन सा विधानसभा लगता है ये भाई साहब? है सदर, दिल्ली सदर। मीडिया वाले साहब घूम रहे हैं। इलेक्शन चल रहा है ना? हाँ, इलेक्शन चल रहे हैं। ये इतनी गंदगी क्या सालों भर रहती है इधर? हैं जी, सालों भर रहती है ये तो दया बस्ती का तो हाल ही बुरा है जी। हैं? दिल्ली का हाल ही बुरा है। दिल्ली की यहाँ दया बस्ती में बाहर जाके देखिए कितना रोड पे पानी भर रहा है। हाँ वो तो मैंने देखा। बिल्कुल जहर हो रहा पानी, और लोग बाग वहाँ रोटी खा रहे हैं, वही खाना पीना खा रहे हैं। रोड भी नहीं है और सफाई भी नहीं है। सफाई भी नहीं है यहाँ। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अभी यहाँ खुदाई हुई है, पाइपलाइन डली है। अभी तो नेता लोग आएंगे फिर। अभी बिल्कुल नेता लोग तो आएंगे। कौन सा इधर के एमएलए आपके? इनका पता नहीं मेरे को जी। सोमदत्त, इनसे बात कीजिएगा। अरे मेरे से क्या बात कर, वो इलेक्शन में सभी लोग आते हैं, फिर आते कोई तो हैं। आप बताओ पूछने दिल्ली नहीं में आता क्या-क्या काम है। हुआ आपके एरिया में? कुछ नहीं, का खाल बिल्कुल बराबर है, का करब हम। अरे इस समय इलेक्शन के चक्कर है, सभी लोग आएंगे। हाँ, इलेक्शन में 5 साल बाद आते हैं। अब फिर उसके बाद काम हो गया तब कोई नहीं आता है, तो 5 साल में अपनी झोली भर लेते हैं। बीच में जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद से कोई नहीं आया इधर। कोई नहीं आता है। तो इतना जो गंदगी है म्यूनिसिपैलिटी वाले करते नहीं है साहब? जब उनको ऊपर दाब पड़ेगा तब तो आएंगे।
जब कोई कहने वाला नहीं है तो कौन आएगा? प्रधान आएंगे, सरकार भी अरे आएगी, सब और तो कोई नहीं आता गरीब आदमी के देखने। हाँ तो अभी तो आएंगे सारे, तो अभी तो पकड़ने का टाइम है आप लोगों का कि भाई 5 साल बाद आए हो। अरे भैया राजनीति तो बिजनेस हो गया है अब। जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहा पहले कमा के अपना भरेगा तब उसके बाद देखेगा पब्लिक को। ठीक है अपना भर रहा है ठीक है, लेकिन पब्लिक को भी तो देखना चाहिए ना, कोई नहीं देख रहा है। भाई साहब सफाई का क्या हाल है आपके कॉलोनी में? सफाई का क्या हाल है आपकी कॉलोनी में? बढ़िया चल रहा है इसमें जो इतनी रोड पे जो गंदगी पड़ी हुई है सब बगल में जो वाला वो बताओ वो बता। इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी लोग बात करने को तैयार नहीं होते। देखिए कैसे बोलने, जब मैं उससे पूछा तो बोल रहे हैं आगे आगे वाले बताएंगे। 2 मिनट बात करूं आपसे? अभी 5 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, पता होगा आपको? हाँ जी। आपके यहाँ पे लोग क्या मुद्दे सोच के वोट करेंगे? अब ये तो भगवान न जाने, लोगों के बारे में तो लोग ही बता सकते हैं। आप बताइए अपने बारे में। अपने बारे में क्या, जो अच्छा काम करेगा उनके साथ रहेंगे हम। तो 5 साल हो गया, जिसको जो काम करना था कर लिया, अब तो वोट का टाइम आ गया। वो तो जो काम करेगा, अभी ये रास्ता बनने वाला है, अगर बना दिया अभी तो वादे करेंगे ना लोग। 5 साल में जो किया है वो उसके बारे में बताइए। 5 साल के बारे में क्या देख लीजिए, हाल देख लीजिए इधर का, क्या कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं। तो इस बार किसका चांस है आने का? अब ये तो भगवान जाने, हम क्या कह सकते हैं। तो आप लोग किसके सपोर्टर हैं? केजरीवाल। केजरीवाल के। तो केजरीवाल आप बता रहे हो काम भी नहीं किया है? क्या करें, उनके कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, बाकी उन्होंने तो वो सब कुछ किया है दिल्ली में। सब कुछ किया है? केजरीवाल तो जेल जाके आए। अरे तो कुछ लोग थे उनको फंसाने वाले, जो फंसा के उनको जेल भेज दिए। कौन फंसा दिया? अब भगवान जाने कौन भेज दिया, वो राजनेता। आप बता रहे हो तो आपको राजनेता लोग भेज दिए, और कौन भेजेगा। तो आप अभी भी केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। आपको क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल। केजरीवाल की बनेगी। देखा आपने केजरीवाल के सपोर्टर का। अभी देखते जाइए, एरिया को देखिए किस तरह का एरिया है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन केजरीवाल के सपोर्टर केजरीवाल को ही दे रहे हैं। इसलिए तो 62 सीट आता है सब तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, देखिए उनका क्या है। आपके एरिया में किस पार्टी का जोर चल रहा है? देखो ये जोर तो सारे ही चल रहे हैं हमारे तरफ से, पर मैं ये चाहता हूँ कि आए तो आए कांग्रेस, आए नहीं तो वरना जो मर्जी आए। आप कांग्रेस को लाना चाहते हैं? हाँ जी। लग रहा है कि कांग्रेस आएगी। जो कांग्रेस का पोजीशन है दिल्ली में? दिल्ली में पोजीशन तो दिख नहीं रहा, जो नहीं दिखता वो दिखता है बाद में। आएगी कांग्रेस ही। कांग्रेस कर दी, वो कांग्रेस को वो कोई नहीं कर पा रहा है। आप क्या बात, इससे क्या बात कराते हो? मीडियम दोगे मेरे बातें, हमसे पूछो आप। हाँ तो बताइए। ले जाइए इसको। क्यों? जनता के ऊपर जो बीत रही हो जनता जान रही, इससे कोई नहीं होगा। तो जनता की बात ही तो जाएगी ना मीडिया में, तभी तो जाएगा। जनता की बात ही तो जाएगी ना मीडिया में। आप क्या बताओगे क्या हो रहा है? जो 2-2, 3-3 महीना हो गया पेंशन नहीं मिल रही है, नाली है, किसी के घर पर कीड़े पड़े हुए हैं। कोई सरकार आती है कांग्रेस की छोड़ करके कोई पानी साफ नहीं देता। कांग्रेस मैंने कह दिया ना, जो काम कांग्रेस करी है वो काम कोई नहीं कर सकता है। आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस का चांस है? काम हम लोग नहीं कह रहे कि कांग्रेस आ जाए। नहीं, कहने से नहीं, लोग सपोर्ट करेंगे तब आएंगे। तो वही तो कह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है लोग सपोर्ट करेंगे इस बार कांग्रेस के लिए? दौड़ा तो मच रहा है तीनों पार्टी का। कंपटीशन है तीनों में? हाँ, तीनों में कंपटीशन तो है। इस बार पक्का नहीं है कि आम आदमी को सपोर्ट मिलेगा सबसे? किसी का नहीं पक्का है, न आम आदमी का, न भाजपा सरकार का, न कांग्रेस का। किसी की नहीं सपोर्ट बनेगी तो खिचड़ी सरकार बनेगी। इस तरह के एरिया में एक न एक नमूना मिल ही जाता है, मुझे भी मिल गया। देखिए क्या बोल रहे हो। हमारे गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डिग्री पास की थी। वो डिग्री के अंदर गरीब दलित छात्रों को अच्छा योजना दिया, मगर आज भी सोसाइटी के अंदर कोई लाभदायक नहीं है। माँ बहनों की ये जो है कि ये शौचालय वगैरह माँ बहनों को डोलने के लिए बड़ा प्रतिबंध लग रहा हुआ है। इसके लिए क्या उम्मीद किया जाएगा? हमारे अन्यथा भाई चमार वंश के सब साले दारू पीते हैं।
देखा आपने कॉलोनी का हाल। दिल्ली का दया बस्ती जो सदर क्षेत्र में आता है और दया बस्ती के साथ वाल्मीकि बस्ती, क्या हाल है इसका। दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का वादा करने वाला केजरीवाल दिल्ली को किस गर्त में पहुंचा चुका है, लेकिन अभी भी लोग समझने को तैयार नहीं है। इस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल है वो आप देखिए अभी, और देखिए पानी का क्या हाल है वो भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये दया बस्ती वाल्मीकि कॉलोनी का हाल देखिए आप, नालियों का। ऐसे सिचुएशन में लोग रह रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, न पीने का पानी। ये खड्डा है, यहाँ पे लोग पानी भरने आते हैं। देखिए पूरे कॉलोनी के लिए एक जगह यहाँ पे सुबह पानी आता है 1 घंटे के लिए, और यहाँ से लोगों की भीड़ लगी रहती है। क्या लगता है आपको, क्या इस कॉलोनी की हालत कभी सुधरेगी? क्या यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कभी ऊंचा उठ पाएगा? अभी जिस पोजीशन में है मुझे तो उसमें कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि फ्री बिजली, पानी और बस का हफीम जो केजरीवाल ने लोगों को छुटाया है, खासकर ऐसी बस्तियों में, उससे लोग मदहोश पड़े हुए हैं। उससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। अगर तैयार होते ही निकलने के लिए तो कोई दूसरा हफीम चटा दिया जाता है। देखिए इनका क्या हाल है। ये सड़क के किनारे, मेन रोड के किनारे, और सामने जो दिख रहा है वो सार्वजनिक शौचालय है वो। लेकिन लोग कितना समझ पाएंगे इस बार? कुछ उम्मीद की किरण तो दिख रही है, क्योंकि कुछ लोग जो सपोर्टर थे वो भी बहुत आलोचना कर रहे हैं। वोट देने टाइम तक क्या होगा, क्या वो केजरीवाल को वोट देंगे या उससे अलग वोट देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए कुछ और अच्छे लोगों से बात करते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। नहीं आप पकड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ जी, ठीक 10 साल से है। हाँ जी, 10 साल से आम आदमी का यहीं पे सोमदत्त जी हमारे विधायक हैं, और यहाँ की पार्षद है पूजा। ये सदर में आता है, दिल्ली सदर का एरिया है। हाँ जी, दिल्ली। अच्छा, हाँ, विधानसभा यहीं की लगती है अपनी, दिल्ली अपने छावनी की। हाँ सॉरी, दिल्ली सदर में। हाँ सदर में। हाँ ठीक है सर। तो सर ये तो विकास कार्य सरकार का होता है, हाँ, और दिल्ली सरकार का, दिल्ली गवर्नमेंट का, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब यहाँ की जनता ने विधायक चुना है या पार्षद चुनी है, और दोनों विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। सोमदत्त जी विधायक हैं और यहाँ की पार्षद पूजा मान सिंह जी आम आदमी की। ठीक है जी। तो उनका ही फर्ज बनता है कि नाली खोमचा काम किसका होता है? पार्षद का। है। और विधायक जी का क्या कार्य होता है? रोड बनवाना, पानी घर घर पहुँचाना। यहाँ पे जनता की अहंकार मचा रहता है, और जब यहाँ पे जनता खोद देती है अपना, भाई पानी तो चाहिए पीने के लिए है, यहाँ टैंकर तक नहीं आता पानी का। तो यहाँ कैसे पानी लेते हैं लोग? पानी जब यहाँ की खुदाई होती है तो फिर कहते हैं, सोमदत्त जी के पास यहाँ लेडीज कई बार गई हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ की समस्या के लिए मत आया करो मेरे लिए, दया बस्ती की जनता। बताओ महिलाएं क्या करेंगी? दया बस्ती आपके एरिया में आता है, तो आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमें ये तो बता दो, कोई सा रास्ता बता दो, हम कहाँ जाएं? तो ये मैं आपसे ये विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के, और पूजा मान सिंह से जी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार भी आई हैं जीतने के बाद यहाँ पे, या विधायक जी आए हमारे? आए नहीं, 5 साल में एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं आए सर। एक बार भी अगर आ जाते तो आज, अगर वो एक बार पूजा जी आई थी तो यहाँ पे मीडिया भी आई थी हमारी, तो यहाँ पे लेडीज़ों ने उनका घेराव किया, तो वो तुरंत भाग गई। उसके बाद एक बार भी नजर नहीं आई। अच्छा, ये जो इधर मैंने देखा है, इधर गंदगी यहाँ से वहाँ तक। हाँ जी। तो अभी ये हाल है, तो बरसात में क्या हाल होता है? ऐसा जी, चुनाव के अंदर ये सफाई हो रही है, नहीं तो ये नाले, यहाँ पे कितने बच्चे गिरे, कितनी गाड़ियाँ गिरी हैं, और कितनी यहाँ पे जितनी भी है, आप देख लो ये नाले आपके सामने पेश हो रहे हैं। अगर ये हाल चल रहा है तो भी केजरीवाल जीत कैसे रहे? 62 सीट कैसे आ रही है? ऐसा जी, केजरीवाल झूठे अपने वचनों से जीत रहे हैं। मतलब लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तब तो जिता रहे हैं। मतलब 62 सीट ऐसे तो नहीं आ जाता होगा? ऐसा है सर, ये जो हमारी जनता को खामाखाई झूठे बोलों के अंदर, एक जैसे बंदरों को गुड़ और लड्डू दिया जाता है, ये चने डाल के जनता को झूठे वादे करके, और एक बार दे के, आज उनका केजरीवाल जी का राशन बंद हो गया था, और मोदी जी का, केंद्र सरकार का आज तक राशन चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर केजरीवाल जी ने राशन लागू किया था, और वो राशन उसके बाद बीच में बंद कर दिया गया। अब चुनाव का समय देख के फिर केजरीवाल जी ने वो सस्ता राशन चालू कर दिया।
तो इस बार क्या लग रहा है, किसके चांसेस ज़्यादा? हमें तो ये लग रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार जो सेंटर के अंदर अच्छा काम किया है, जिसने हमें सब कुछ दिया है। और मैं कह रहा हूँ हमारा विधायक, जब 2 घर होते हैं तो 2 घर नहीं चलेंगे, एक ही घर होगा तो बढ़िया से काम होगा और विकास होगा, और यही सरकार हमें चाहिए। केजरीवाल तो नए नए पैंतरेबाजी कर रहे हैं, 2100 का योजना लागू कर दिया, संजीवनी योजना। तो मैं तो आपको सर यही तो बता रहा हूँ, वो जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी में इनसे केजरीवाल जी से आप ये पूछना चाहें, मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी कि ये गवर्नमेंट की जगह क्या आपके अंडर में आती है क्या? रेलवे सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में है, कोई भी आपके अंडर में, आप जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के दे सकते हैं। आप कितनों को दिया झुग्गी वालों को? जितना सोच रहे हो नीचे स्तर तक लोग उतना नहीं सोचते हैं ना। उन्होंने बोल दिया, केजरीवाल ने बोल दिया, बस उसके पीछे लग जाएंगे। बस केजरीवाल की घोषणा के लिए जनता पागल हो रही है। 2100 रुपये कह रहे हैं केजरीवाल जी, 2100 रुपये दूंगा। किस महिला को दोगे? आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, तो बीजेपी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। बीजेपी 2500 कर दिया, कांग्रेस भी 2500 कर दिया, लोग किसकी बात मानेंगे? ऐसा है, 2500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2500 रुपये किया है, कांग्रेस भी 2500 कर दिया। हाँ, कांग्रेस भी 2500 कर रही है। मगर कांग्रेस से भी ये पूछा जाए, और कांग्रेस तो 300 यूनिट, कांग्रेस तो 300 यूनिट बिजली फ्री कह रही है, ये तो 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। ऐसा है, जब सत्ता में आएंगे तो हम देख लेंगे। सत्ता में अभी केजरीवाल जी ने हमारे 10 साल बिताए हैं। बीजेपी ने कल एक दूसरा संकल्प चालू किया है, केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन। ओहो, मैं तो अपने स्कूलों की आदर तो वो तो ऑटो टैक्सी मनोज सिसोदिया जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, अब कहाँ है? हाँ, तो वो जेल में आके फिर अब कहाँ रहेंगे? जेलों से सरकार चलती है सर, जेलों से सरकार चलती है। तो केजरीवाल जी चला रहे थे, केजरीवाल चला रहे देश का, हमारे देश का, हमारा बाप हमारे जेल में हमारा परिवार चला लेगा, हमारे अपने बच्चों को पाल लेगा। जेल से सरकार नहीं चलती है, बाहर आके सरकार चलती है। सरकार जनता के बीच में चलती है सर। तो इस बार दिल्ली में केजरीवाल जी को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी अपने सपने झूठे वादे, झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ मत फैलाओ, जनता को गुमराह मत करो। तो क्या आप जो कह रहे हो, तो आपकी इन बातों का दया बस्ती में कितना फर्क पड़ने वाला है? ऐसा बहुत फर्क पड़ रहा है, और जनता जागरूक हो चुकी है। दया बस्ती की जनता, ये दया की बस्ती है, ये जनता जागरूक हो चुकी है, कहती है अब तो कोई भी आ जाए। अब मैंने अभी आपके सामने पेश करा कि यहाँ की पार्षद आई जी पूजा जी, जब महिलाओं ने घेराव किया तो पूजा आज तक नजर नहीं आई है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार जो सोमदत्त जी है उनको वोट नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा सर, 0% है यहाँ से। तो बीजेपी को कितना सीट दे रहे हैं? ऐसा है, हम बीजेपी को जितनी हमारी विधानसभा के अंदर है, और हम तो दया बस्ती की बात कर रहे हैं। 70 में कितनी सीटें आप देख रहे हैं दिल्ली में बीजेपी को? बीजेपी की 70 में से कम 50 सीट तो 60 सीट तो हम लेके जाएंगे। 50-60 बीजेपी को, बीजेपी के अंदर जाएगी। और केजरीवाल को? केजरीवाल को दया बस्ती से 0% है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर मिल जाए तो 10 मिल जाए या 5 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कांग्रेस भी तो इस बार लड़ रही है बहुत जोर शोर से। ऐसा कांग्रेस तो लड़ती आई है, मगर कांग्रेस का तो कोई नहीं है, उसका तो कोई नाम नहीं है। कांग्रेस का नहीं है इस बार? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है कांग्रेस का। आप कह रहे हो कि इस बार पासा पलट जाएगा? पासा बिल्कुल एकदम पलटा पड़ा है सर, जनता दुखी हो चुकी है। जब जनता पलट जाती है तो पासा अपने आप पलटता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे ये लो प्रोफाइल की जो कॉलोनियाँ होती है ना, जैसे जे कॉलोनी और इस टाइप की कॉलोनी, वहाँ पे केजरीवाल के ज़्यादा वोट हैं, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसा है सर, ये जनता बताएगी, और जो आने वाले समय में 5 फरवरी को ये जनता निर्णय करेगी, और 8 को निर्णय सबके सामने आ जाएगा। तो जब बच्चा एग्ज़ाम देता है ना स्कूल के अंदर, हैं, जब उसके पेपर होते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है, तो माता पिता जब ही देखते हैं जाके स्कूल के। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो 8 को फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां जोर लगा रही है ना। ऐसा सर, झोपड़ी के वोट को तोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगे हुए हैं, लेकिन टूट नहीं रहा है। ऐसा है, जोर तो इन्होंने उसमें पार्षद के उसमें भी लगाया था, और केंद्र के जब हमारे लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें भी लगाया था, तो देख लिया। जब कहते हैं कि तो ऐसा क्यों हो जाता है कि लोकसभा में तो बीजेपी जीत जाती है और फिर विधानसभा आता है तो केजरीवाल जीत जाता है? ऐसा कोई अब की इस बार कोई चांस नहीं है सर। इस बार नहीं है? मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप बता रहे हैं, उसके कारण क्या है? सर एक बात बताऊं, जब केजरीवाल जी की 49 दिन की सरकार बनी थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, हैं, तब 49 दिन की सरकार इनकी नहीं चली। जब राहुल जी ने टांग पकड़ के खींच ली केजरीवाल की, तो केजरीवाल जी ने बोला था मुझे एक बार मौका दिया जाए, मैं जनता के बीच में खरा उतरूंगा। तो केजरीवाल को ये मैं बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आप खरे नहीं उतरे जनता के बीच में।
15 में बोला था ये, फिर 20 में जीत के आ गया। फिर जीत में आके वो कैसे आए, वो पता नहीं क्या, फिर जनता को, फिर महिलाओं को फ्री कर दिया, ये एक लड्डू से बांट दिया। यही तो पैंतरेबाजी होती है, इस बार भी पैंतरेबाजी चल रही है, तो लोग नहीं आएंगे उसमें, ऐसा कैसे बोल सकते हो? नहीं, तो अब तो जनता जागरूक हो चुकी है ना सर, जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल जागरूक है जनता। जनता को पता है, उनको एहसास हो गया कि हमने 10 साल के अंदर हमने कैसे पानी पिया है और कैसे हमारे नाले और कैसे खोमचे हमारे भरे पड़े हैं। अब घर घर के अंदर घर के अंदर नाली है सर, पैसे दे के सफाई होती है, कोई कर्मचारी वहाँ पे झांकता नहीं है। लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, भले इतनी गंदगी में रह रहे हैं, और घर में जाके मैं पूछूंगा तो बोलेंगे जी मेरे को पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया, बस फ्री है, तो मैं केजरीवाल की वोट दूंगा। ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा बोलते वो सर, वो 500 रुपये के बिक जाते हैं और एक एक पौवे में बिकते हैं। मतलब बिक के वोट तो दे देते हैं ना। हाँ सर, एक एक पौवे में वैसे ही वोट लेके जीत जाएगा फिर 5 साल में। अभी 2100 रुपये में बिकने वाले हैं, वो 2100 रुपये में बिक रहे हैं सर। अरे फिर वही तो बता रहा हूँ, रीजन वही है ना, तो उसको कैसे तोड़ेंगे? अब मैं केजरीवाल जी ये पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आप 2100 करोड़ रुपये का कैंप तो लगा रहे हो, उसमें पैन कार्ड नहीं मांग रहे हो, खाली आधार कार्ड क्यों मांग रहे हो? अरे वो सब तो पीछे छूट गया जब 2500 वाली बीजेपी की आ गई और कांग्रेस की, वो सब पीछे छूट गया। बैंक की पैंतरेबाजी है, बैंक अकाउंट नहीं मांग रहे हो, तो फिर वो 2100 रुपये दोगे कैसे आप? अकाउंट में तो दोगे, तो अकाउंट तो चाहिए, पैन कार्ड तो चाहिए, वो तो आप ले नहीं रहे हो, खाली आधार कार्ड और पहचान पत्र। अच्छा, अब आप ये बताओ, आपको ये पता है कि मुझे मेरे पास कितनी वोटें आ रही हैं? अभी ये बताओ कि अभी योगी जी आने वाले हैं 23 तारीख से, उससे कितना फर्क पड़ेगा? ये योगी जी तो हमारे महान व्यक्ति हैं, वो तो उत्तर प्रदेश के। आज जो कार्य हुआ, आज 22 जनवरी 2025, आज हमारे भगवान श्री राम के मंदिर को 1 वर्ष हो गया पूरा। बहुत बढ़िया बात है। अभी 23 तारीख से इधर आ रहे हैं दिल्ली में योगी जी कैंपेन करने के लिए। बिल्कुल स्वागत है उनका, दिल्ली के अंदर बिल्कुल स्वागत है। फर्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर, जब उत्तर प्रदेश के अंदर इतना फर्क पड़ा है तो दिल्ली के अंदर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलेगा दिल्ली में? नहीं, ऐसा सर कुछ नहीं है कि बटेंगे कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बटेंगे और कटेंगे। ना हमें बटना है, ना हमें कटना है। यही तो बोल रहे हैं योगी जी है। नहीं, योगी जी ने ये नहीं बोला कि हम बटेंगे कटेंगे। अरे योगी जी का ही तो नारा है, बटोगे तो कटोगे, यही तो बोला है योगी हाँ, जी तो ने। बटेंगे तो कटेंगे ना, वही तो नारा है। तो सर हमें बटना ही नहीं है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ कि ये नारा चलेगा। आपको आपने बोला है कि बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा है। तो वो अपने भाइयों को ये बता रहे हैं, योगी जी ने ये बोला है कि भाई हम अगर बट जाएंगे तो समझ लो हम कट जाएंगे। हमें सबको एक चल के चलना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा। चलिए, देखो सरकार हमेशा एक साथ चलती है, तो योगी जी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा इधर। बहुत फर्क पड़ेगा सर, मैं कह रहा हूँ 100 से 100% पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब से वो पूजा आई है ना, तो जब से ना नाला बना, ना तो नाला बना जब से कांग्रेस आई थी, ना तो नाला बना यहाँ पर। जब से कांग्रेस गई है तब से नाला बना नहीं है। जब से कांग्रेस आई, जब से नाला खुदा है, बना नहीं है। और कांग्रेस के जाने के बावजूद जो जीता है उसने भी नहीं बनाया, ना नाला बनाया, ना रोड बनाया, ना पानी दिया। तो 10 साल तो हो गए इनको। किसको? केजरीवाल जी को। तो 10 साल से यही नाले का हाल है, यही रोड का हाल है, पानी का भी यही हाल है। और उससे पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का भी यही हाल था। कांग्रेस जीत कर चलेगी 3 बार यहाँ से। तो मतलब 15, 10, 25, 26 साल हो गए। 26 साल से अभी तक नाला नहीं खुदा है। ये सन 2003 में खुदा था 4 महीने नाला, ये जब तरुण कुमार जी जीते थे। तो अभी तो खैर केजरीवाल की बात होगी, सरकार उनकी है। तो केजरीवाल की जो बात है, केजरीवाल जी की जो बात है, केजरीवाल की जो यहाँ पे जो विधायक है ना, सोमदत्त जी, उनके राज में भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, ना तो पानी हुआ सही से, ना नाली हुई सही से। तो ये समझ नहीं आता है कि लोग इतने नाराज हैं तो केजरीवाल के एमएलए जीत कैसे जाते हैं, वोट कैसे दे रहे हैं लोग? वो इसलिए जीत जाते हैं कि मैं तो कर रहा हूँ सही बात, और मेरे जो साथ खड़े हैं वो दोगली बात करेंगे, वो कहेंगे नहीं आगे बढ़ो। तो ऐसा क्यों कर? मेरे को गिराने के लिए। तो ये झूठ बोल रहा है ये। तो वो क्यों ऐसा बोलते हैं? वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो तो वही जानते हैं। वो खाते हैं ना पैसे खा के वोट देते हैं। पैसे खा के वोट देते हैं? पैसे खा के वोट देते हैं हम, पैसे खा के थोड़ी वोट देते हैं। मतलब जो ज्यादा पैसा देगा वो उसकी तरफ चले जाएंगे? वो उसकी तरफ चले जाते हैं। दोगलापन है इन लोगों में। तो मान लो बीजेपी या कांग्रेस इस बार ज्यादा पैसा देगी तो उसकी तरफ चले जाएंगे? बीजेपी तो पैसा नहीं देती, बीजेपी सिर्फ काम करती है। नहीं, पैंतरेबाजी जब केजरीवाल करेंगे, पैंतरेबाजी तो शुरू से चलती आ रही है। नहीं, देखिए कंपटीशन देने के लिए, जैसे इस टाइम तो काम सिर्फ देखिए सुनिए, बीजेपी जो है, बीजेपी केजरीवाल की जो योजना है उसको रेबरी बताते हैं, लेकिन फिर बीजेपी अभी देखो वैसी योजनाओं से काट उसका ढूंढ लिया है ना कि हम भी जी 2100 देंगे, 2100 का 2500 देंगे।
केजी से पीजी फ्री देंगे, 500 का सब्सिडी देंगे सिलेंडर पे, होली दिवाली में सबसे सिलेंडर फ्री देंगे, तो ये सब उसी का तो काउंटर है। जब कहा था कि 2100 रुपये हर महीना देंगे, वो 2100 रुपये तो छोड़ो, वो 2100 रुपये की तो अब बात हो रही है। जो विकलांग है, जो विधवाएं औरतें, उनकी तो पेंशन आई नहीं है 6-6 महीने की, 8-8 साल भर की। तो वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं ना, वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, वो तो कह रहे हैं कि मुझे बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, महिलाओं का बस में फ्री है। बिजली फ्री कहाँ मिल रही है? पिछले 2 महीने पहले मेरा बिल आया था 70 रुपये का, और अब मेरा बिल आया है 1200 रुपये का, बिना चलाए बिना कुछ करे सर्दियों में। कितना यूनिट था? यूनिट तो इन्होंने 200 यूनिट तो कम करके दे रखा है, 200 यूनिट से भी कम था मेरा तो 200 यूनिट से कम है तो भी बिल आ गया। कंप्लेंट करने पे कहते हैं कि यहाँ जाओ और वहाँ जाओ, कौन से उसमें जाएं? जहाँ जाते हैं वहीं बात नहीं होती है, पैसे भरो बस। बिल आ गया तो पैसे भरना ही है, पैसे भरने ही भरने हैं। और पानी का क्या सीन है? पानी का सीन देख रहे हो आप, शाम को आना, आपको वीडियो बना के दे देंगे पूरी। यहाँ पे खड्डे में से पानी भरते हैं लोग। खड्डे में पानी कहाँ? सप्लाई वाला आता है? सप्लाई वाला पानी आता है, लेकिन वो भी रो रो के देते हैं। एक ही जगह आता है वो? एक ही जगह आता है। देखो यहाँ पे ये खड्डे घर में नहीं लगा हुआ है नल से? किसी में नहीं, घर में खुदाई करने के लिए तो बोल दिया, लेकिन अभी डाली कहीं नहीं है लाइन। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, 25 साल में कुछ ना, कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ, केजरीवाल के राज में कुछ नहीं हुआ। पूजा जी जीती थी यहाँ से, वो तो कह रही जिंदगी में कौन रहेगा जिसमें कि झुग्गियों में रह के गई है वो, बताओ। चलो ये सब तो हो गई 25 साल की बात। अब ये बताओ कि अभी आपको क्या लग रहा है इस बार? 25 साल से अब तक नाला यूं ही पड़ा है। तो 5 तारीख को जो इलेक्शन होना है, आपको क्या लगता है लोग किसको वोट डालने वाले हैं? हम तो बीजेपी को ही डालेंगे। नहीं, आप डालोगे, बाकी आपको माहौल कैसा दिख रहा है? बाकी और लोगों को भी हम यही कहेंगे कि बीजेपी को ही डालो, बीजेपी ही काम करेगी। माहौल क्या लग रहा है, लोग डालेंगे? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है, बाकी तो ये सब मेरे को लग रहा है कि आउट है। आउट है? बीजेपी की कितने? बीजेपी की सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार पक्की बनेगी और बालाजी की कृपा से ही बनेगी। कितनी सीट पता नहीं, लाखों सीट, करोड़ों सीट आएगी उनकी तो। अरे 70 तो सीट है दिल्ली में। 70 सीट है, 70 60 कुछ भी आएगी, पर आएगी बीजेपी की सीट। बीजेपी आएगी? बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल तो डेली नई घोषणाएं कर रहे हैं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा? करने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। जैसे हम नौकरी करते हैं तो महीने की तनख्वाह मिलती है, ऐसे करने से करो ना, जैसे बीजेपी करती है। आप क्या करते हो? मैं तो काम करता हूँ। मतलब काम? क्या काम? जो है आप लोगों की सेवा, जैसे नहीं, जैसे सर्विस करता हूँ मैं। तो क्या गवर्नमेंट सर्विस है आपकी? नहीं, प्राइवेट सर्विस है। और एजुकेशन कहाँ तक हुई है आपकी? एजुकेशन नहीं है, अनपढ़ गवार हूँ मैं तो। अरे सच बताओ। नहीं, सही बता रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मतलब लिखना पढ़ना जानते हो ना? मैं पढ़ना कुछ नहीं जानता। साइन करना नहीं जानते? साइन करना जानता हूँ मैं। तो कितनी क्लास तक स्कूल गए? मैं तो 8वीं तक गया, उसके बाद गया। अरे हो गया ना, 8वीं तक गए, 9वीं पास। देख लो बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया 9वीं पास, क्या बात कर रहे हो? अरे वो बन गए, लेकिन हम तो नहीं बन पाएंगे, ना ही बनेंगे हम। तो आपका वोटर लिस्ट में किस एरिया में है? इसी एरिया में। इसी एरिया में? दया बस्ती में। तो दया बस्ती से आपको क्या लग रहा है इस बार? दया बस्ती, नाम मेरा नीरज है। जहाँ भी जाए ये वीडियो चली जाए, मेरे को डर नहीं है, क्योंकि मेरे को डर क्यों नहीं, ना मैं गलत करता ना करवाता। नहीं, डर क्या, अपना ओपिनियन है, डरने की क्या बात है? मेरी अपनी वोट है, मैं तो बीजेपी को डालूंगा, सीधी सी बात है ये। आप मैं भी डालूंगा। दया बस्ती का क्या? दया बस्ती के जितने लोग मेरे टच में हैं, उन सबको बोलूंगा बीजेपी को ही दिए जाए वोट। अच्छा जी। बस। तो लोग आपकी बात सुनेंगे? जो अच्छा काम होगा तो सुनेंगे, अच्छे लोग होंगे तो सुनेंगे, और जो गंद में रहने कीड़े वाले लोग होंगे तो वो साले गंदगी में ही जाएंगे, सीधी सी बात है। चलो जी, धन्यवाद जी। सीताराम। शकुंतला। शकुंतला? हाँ जी। आप इसी एरिया के वोटर हैं? इसी एरिया के हैं जी, बुढ़े हो गए इसी एरिया में। बुढ़े हो गए इसी एरिया में? पढ़ाई लिखाई करी है आपने? पढ़ाई लिखाई तो नहीं करी। बिल्कुल ही नहीं? नहीं। घर में कितने लोग रहते हैं आपके? हमारे घर में 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग। तो बिजली का बिल आता है आपके यहाँ? बहुत आता है। कितना? अब ऐसे कहते मतलब कभी तो हर 1 महीने का, कोई 2000, कभी 1900, कभी 3000, कभी 2500। एक ही मीटर लगा हुआ है? हाँ, एक ही मीटर है। 1 मीटर है। तो आपके 200 यूनिट से कम कभी नहीं आया जो फ्री है? नहीं, कोई फ्री नहीं है। तो बिजली फ्री का आपको कोई फायदा नहीं है? थोड़ा लेट हो जाए तो वो नोटिस आ जाता है काटने का। तो बिजली का फ्री का कोई फायदा नहीं है आपको? नहीं, कोई फायदा नहीं है। और पानी का? पानी का भी कोई फायदा नहीं है। पानी के लाइन डालते डालते कैसा 3-4 साल हो गए हैं, अभी तक तो डली नहीं है। अभी कह रहा है कि अभी जितवा दो और फिर इस बार बनवा दूंगा। अब ऐसे ही बोलते हैं, सभी ऐसे ही बोलते हैं, किसके पर भरोसा। बस में आप जाते हो? फ्री किया हुआ है महिलाओं हाँ, का? बस में जब जाते हैं तो फ्री जाते हैं। कितने जाते होगा महीने में? हम तो कभी कभी जाते हैं, महीने में 2 बार, 1 बार चले गए बस। रोज उसका भी कोई खास फायदा नहीं है? नहीं, हम भाई रोज थोड़ा ना घूमते हैं हम। ना तो बिजली का फायदा, ना पानी का फायदा, ना आपको बस में फायदा? नहीं, वो तो कभी कहीं जाना हो तो बस में चले जाते, नहीं तो हम अपने। क्लिनिक है इस एरिया में? नहीं है। क्लिनिक है? इधर क्लिनिक नहीं है, इधर नहीं है। दूर तक ही नहीं है। तो कहाँ जाते हैं लोग? बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते बेचारे, छोटे मोटे जो झोला छाप है डॉक्टर के पास जाते हैं।
कौन से प्राइवेट वाले? हाँ जी। प्राइवेट वाले डॉक्टर के पास? तो मोहल्ला क्लिनिक का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है इस यहाँ कॉलोनी पे में? कुछ नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं। आप ये देख रहे हो सब कितना गंदा है, बच्चे छोटे छोटे बेचारे ऐसे घूमते हैं गंद में, ये सब ऐसे ही बेकार है। और बच्चे इस यहाँ के स्कूल में कौन से स्कूल में जाते हैं? स्कूल है यहाँ से दूर है थोड़ा, एक स्कूल सामने है, थोड़ा दूर है। तो वो सही है सरकारी स्कूल? हाँ ठीक है, स्कूल तो ठीक, उसमें फैसिलिटी है? थोड़ी बहुत तो है। थोड़ी बहुत मतलब? गए हैं आप कभी स्कूल में? हाँ मैं स्कूल गई हूँ। टीचर आते हैं? सही है? हाँ टीचर है, आपके बच्चे पढ़ते हैं उसमें? मेरी बेटी पढ़ती है। कौन से क्लास में? 6th में। 6th में? हाँ जी। तो उधर क्या टॉयलेट की व्यवस्था सही है? सब ठीक है। मतलब गर्ल्स की बॉयज़ का अलग है? हाँ हाँ अलग है। और उधर पीने का पानी का क्या सिस्टम है? पानी का यहाँ पे बेकार है, पानी नहीं है। नहीं वहाँ पे स्कूल में? स्कूल में तो सब ठीक है, बस यहाँ पे नहीं है। आप सब देख रहे हो यहाँ पे कोई काम वाला नहीं आता, कोई सफाई नहीं है, यहाँ पे नाला भरा पड़ा है, पीने का पानी नहीं है। तो इस बार इस कॉलोनी में किसका जोर चल रहा है, किस पार्टी है? हमारे यहाँ से तो बस कुछ नहीं पता। अब नहीं पता? नहीं, लोगों का क्या लग रहा है मूड किस तरफ जा रहा है? झाड़ू वाले की तरफ जाएंगे हम तो। झाड़ू वाले की? तो इतना प्रॉब्लम बता रहे हो तो भी झाड़ू वाले की तरफ जाएंगे? उन्होंने इतना वो करा है, बस फ्री करी है, बिजली बिजली सब। कहाँ तो किसी को फायदा हो ही नहीं रहा है। 200 यूनिट से कम किसका आता है? अब हमें तो है जो एक पंखा एक बिजली चलाएगा उसका 200 यूनिट से कम आएगा, बाकी नहीं है। जिसका है देखो, एक बल्ब है वो तो उसका क्या बिल आएगा, फ्री समझ लो। हाँ इतना ही है। क्या करेगा गरीब आदमी बताओ। तो क्या रीज़न है सपोर्ट करने का जब कोई फायदा नहीं हो रहा है? नहीं भैया मेरे को इतना नहीं पता, आप उधर बात कर लो। नहीं पता? अरे सपोर्ट कर रहे हो तो कुछ सोच के कर रहे होगे ना? आप उधर बात कर लो भाई। आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो दीदी, हमारा तो जो काम करेगा हम तो वोट उसी को देंगे ना। अरे अब तो हो गया टाइम, वोटिंग का आ गया। 10 साल में जिसने काम किया आप उसको वोट देंगे या चेंज करेंगे? जो काम चेंज तो नहीं करेंगे। खैर अभी पानी मतलब चाहे कैसे भी दे रहे, पानी दे तो रहे ना। दे रहे पानी? हाँ देर से सवेर से कैसे भी दे रहे, दे तो रहे ना। झाड़ू वाला पानी दे रहा है। तो आप उससे संतुष्ट है? हाँ हम तो खुश हैं उससे। वैसे अब और आगे के लिए हमारे काम कर तो खुश ही रहेंगे। नहीं, अब आगे करेगा नहीं करेगा वो तो 5 साल बाद देखा जाएगा। अब देखो, लेकिन अभी उसी का जोर चल रहा है। अभी तो उसी का जोर। दया बस्ती से रिपोर्टिंग करने के बाद फिर मैं आ गया उस जगह पे जहाँ पे राहुल गांधी की मीटिंग होने वाली थी। लेकिन राहुल गांधी का 5 बजे प्रपोज था, लेकिन 6 बज गए। राहुल गांधी टर्न आउट नहीं हुए। पता नहीं कब आएंगे, कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा देर उधर रुका नहीं। थोड़ा सा फुटेज लिया। देखिए कैसे भीड़ लग रही है। छोटी सी जगह है जहाँ पे 2-3 हज़ार लोग ही मुश्किल से आ पाएंगे। जब राहुल गांधी आएंगे फिर देखना होगा कि कितनी भीड़ आ पाती है, राहुल गांधी क्या बोल पाते हैं। तो उस टाइम तक तो मैं रहना नहीं था मुझे, इसलिए मैं आ गया।